हेलो फेलो क्वोकी पीपल, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मिस्टर वी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। डॉक्टर स्ट्रेंज 2 आने वाली है एंड मेरी एक्साइटमेंट का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। इट इज ब्लोइंग थ्रू द रूफ एंड देयर इज समवन एल्स हु विल आल्सो ब्लो थिंग्स थ्रू द रूफ एंड दैट्स नन अदर देन द स्कारलेट विच। वांडा ने अपने एमसीयू में डेब्यू एज अ विलन किया था, बट एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद थैंक्स टू हॉकाई वो एक अवेंजर बन गई थी। नाउ आफ्टर WandaVision उसका विलनस फेज वापस आ रहा है। जैसा कि हमने WandaVision के पोस्ट क्रेडिट सीन्स में देखा था, वांडा अपने एस्ट्रल फॉर्म में डार्क होल्ड से स्पेल्स प्रैक्टिस कर रही थी। वो सीन एंड होते ही हमें उसके बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है। तो लॉजिकली उसका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए मल्टीवर्स में एक ऐसी रियलिटी ढूंढना जहाँ पे उसके बच्चे जिंदा हों। एंड जैसा कि हमने रीसेंट ट्रेलर्स में देखा, उसे ऐसी एक रियलिटी ऑलरेडी मिल गई है एंड मुझे लगता है कि इधर ही उसका सामना मल्टीवर्सल इल्यूमिनाटी से हो सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज के लास्ट कुछ ट्रेलर से ये कंफर्म हो गया कि एक इल्यूमिनाटी टीम ऑलरेडी इस मूवी में आ रही है एंड बिकॉज एमसीयू में इल्यूमिनाटी का डेब्यू हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि इल्यूमिनाटी की एक टीम अवेंजर्स को भी एमसीयू में रिप्लेस कर देगी। आई नो ये बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है, बट इसका क्लू एक्चुअली हमें केविन फाइगी ने खुद दिया। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के सेकंड ट्रेलर में हमें पैट्रिक स्टुअर्ट की आवाज़ एज प्रोफेसर एक्स सुनाई दी। We should tell him the truth. हमने अल्ट्रॉन सेंट्रीज को डॉक्टर स्ट्रेंज को ले जाते देखा, तो इससे यह भी कंफर्म हो जाता है कि टॉम क्रूज का सुपीरियर आयरन मैन भी इस मूवी में होगा। दैट्स 2 डाउन। नंबर 3 होगी कैप्टन मार्वल की वेरिएंट मरिया रैम्बो। यस, इस यूनिवर्स में कैरल की जगह मरिया रैम्बो कैप्टन मार्वल है एंड वी सॉ हर बैटलिंग वांडा इन द ट्रेलर्स। मूवी के ऑफिशियल पोस्टर में एक क्लू कैप्टन कार्टर की तरफ पॉइंट कर रहा था, तो इससे हम ये भी प्रिज्यूम कर सकते हैं कि हेली एटवेल विल रिटर्न टू प्ले कैप्टन कार्टर इन लाइव एक्शन। She could be the 4th member and the 5th member was also shown in the trailer, जो कि है मास्टर मॉर्डो। जो बैरन मॉर्डो हम ट्रेलर्स में देख रहे हैं वो एक्चुअली एक वेरिएंट है। उसके यूनिवर्स पर डॉक्टर स्ट्रेंज की जगह वो सॉर्सरर सुप्रीम है। दैट्स व्हाई ही इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द इल्यूमिनाटी स्क्वाड। छठा रूमर्ड मेंबर है ब्लैक बोल्ट, हु इज सपोज्ड टू बी प्लेड बाय एंसन माउंट। हमने इस एक्टर को ब्लैक बोल्ट प्ले करते देखा था इन ह्यूमन सीरीज में, बट क्योंकि वो सीरीज फ्लॉप थी, मुझे लगता है ये वाला ब्लैक बोल्ट उसका एक वेरिएंट होगा। एंड सातवां एंड द मोस्ट ऑब्वियस मेंबर है मिस्टर फैंटास्टिक। तो ये सातों मिलके मल्टीवर्स का एक इल्यूमिनाटी स्क्वाड बना रहे हैं। And I believe that in order to establish the Scarlet Witch as a true threat to all the multiversal realities, MCU ना ही जस्ट उसे इस इल्यूमिनाटी टीम से लड़वा रहा है, बट आई थिंक वो सब इल्यूमिनाटी मेंबर्स को मार भी देगी। Yes, we should not expect these Illuminati members to survive the movie. बट इसका मतलब ये नहीं है कि इल्यूमिनाटी MCU से खत्म ही हो जाएगा। मैं ये सोचता हूँ कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एक दूसरे यूनिवर्स की इल्यूमिनाटी को इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहा है ताकि वो MCU का इल्यूमिनाटी एस्टैब्लिश कर सके। What I mean is that by the end of Doctor Strange 2, after Doctor Strange beats the Scarlet Witch, वो प्रोफेसर एक्स की इल्यूमिनाटी टीम से इंस्पायर होके MCU के अर्थ पे आके एक और इल्यूमिनाटी टीम खुद बनाएगा। You cannot control everything, Strange. एंड यही टीम MCU में अवेंजर्स को रिप्लेस करेगी। रिसेंटली केविन फाइगी ने अपने एक इंटरव्यू में बोला कि Avengers Endgame was the final Avengers film. He said that Marvel Studios and the Marvel Cinematic Universe is now past their 10th anniversary, and with the release of the final Avengers movie, we finally completed a 22-movie Infinity Saga. Avengers! Assemble. But Avengers Endgame final Avengers movie कैसे हो सकती है? एंड गेम ने इतना सारा पैसा कमाया, तो हम हमेशा से ये सोचते आए हैं कि Avengers 5 जरूर आएगी एंड A Secret Wars Avengers project is quite inevitable. But this word comes from the boss himself. जब केविन फाइगी कुछ बोले तो वो हो के रहता है। मैं जो बोलता हूँ वो करके दिखाता हूँ। एंड अगर उसने बोला है कि एंड गेम फाइनल एवेंजर्स मूवी थी, तो एंड गेम फाइनल एवेंजर्स मूवी थी। देयर इज नो आर्ग्यूमेंट इन इट। बट हमें ये ध्यान में रखना है कि ही इज़ द मैन विद अ प्लान। उसने प्रॉबेबली एंड गेम को फाइनल मूवी इसलिए बोला क्योंकि वो ऑलरेडी उसका एक रिप्लेसमेंट सोच चुका है, एंड दैट हैज़ टू बी इल्यूमिनाटी। ये इल्यूमिनाटी टीम अवेंजर्स से काफ़ी बड़ी बन सकती है। श्योर, आई मीन द अवेंजर्स इज एन एस्टैब्लिश्ड ब्रांड एंड एनी मूवी विद एन अवेंजर्स टाइटल वुड ब्रेक द बैंक। बट मार्वल स्टूडियोज हैज़ ऑलवेज सरप्राइज्ड अस विद न्यू थिंग्स। वो नई चीज़ें करते हैं एंड लोग उन पर भर भर के पैसा दे मारते हैं। येस, आई नो दैट इटर्नल्स का गैम्बल उनके लिए उतना सक्सेसफुल नहीं था, बट आई थिंक इल्यूमिनाटी उस डायरेक्शन में नहीं जाएगा। इल्यूमिनाटी की टीम अपने आप को अवेंजर्स से काफ़ी बड़ी प्रूव कर सकती है, एंड आई थिंक कि अगर एवेंजर्स फ्रेंचाइज को कोई रिप्लेस कर सकता है तो वो एक इल्यूमिनाटी फ्रेंचाइज होगी। तो लेट मी एक्सप्लेन कि ये इल्यूमिनाटी मेंबर्स आखिर कौन है एंड MCU में हमें इनकी ज़रूरत क्यों है। दिस इज एन अलायंस फाउंड बाय द लीडर्स ऑफ ऑल मेजर मार्वल विंग्स। कॉमिक्स में इस टीम में थे आयरन मैन, जो कि एवेंजर्स को रिप्रेजेंट करते थे, नेमोर, हु इज़ द किंग ऑफ एटलांटिस, ब्लैक बोल्ट, हु इज़ द इनह्यूमन्स किंग, प्रोफेसर एक्स, जो कि एक्समैन को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड डॉक्टर स्ट्रेंज, हु इज़ द सॉर्सरर सुप्रीम।
बाकी और भी मेंबर्स आते जाते रहे, बट ये 6 इस टीम के मेन मेंबर्स थे। एंड ऐसी ही टीम की MCU को काफ़ी ज़रूरत है अभी। एंड गेम में अवेंजर्स के अंडर काफ़ी सारी टीम्स यूनाइट हुई। वी हैड द गार्डियंस, द ओरिजिनल अवेंजर्स, वकांडन्स, सॉर्सरर्स, द एसगार्डियंस, द रैवेजर्स एंड सम अदर हीरोज एज वेल। बट अब फेज़ 4 और फेज़ 5 में काफ़ी सारी और टीम्स आ रही हैं, जैसे कि फैंटास्टिक फोर, एक्समैन, एक ब्रिटिश टीम जिसमें मून नाइट, ब्लेड और ब्लैक नाइट हो सकते हैं, यंग अवेंजर्स एंड मेनी मोर। इनके अलावा एटलांटियंस भी इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। एंड ये सब टीम्स और सब हीरोज अपनी अपनी लड़ाइयाँ डिफरेंट फ्रंट्स पे लड़ेंगी। बट जब वांडा अपनी पावर्स पूरे मल्टीवर्स में अनलीश कर देगी, तो डॉक्टर स्ट्रेंज शुड रियलाइज दैट द MCU नीड्स इट्स ओन इल्यूमिनाटी। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के ट्रेलर में हमने डॉक्टर स्ट्रेंज के एक वेरिएंट का एक स्टैचू देखा था, एंड इस स्टैचू से हम ये प्रिज्यूम कर सकते हैं कि इस डॉक्टर स्ट्रेंज ने ही वो मल्टीवर्सल इल्यूमिनाटी टीम बनाई थी। मे बी वो उसके बाद मर गया हो और मास्टर मॉर्डो ने उसकी जगह ले ली हो, बट उस डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज भी MCU के अर्थ पे प्रोफेसर एक्स जैसे मेंबर्स को अब रिक्रूट कर सकता है। एंड MCU के इल्यूमिनाटी टीम मेंबर्स होंगे कैरल डैनवर्स, जो कि एक कॉस्मिक एंगल रिप्रेजेंट करेगी, सैम विल्सन AKA कैप्टन अमेरिका, हु विल बी द लीडर ऑफ द न्यू अवेंजर्स, नेमोर जो कि जल्दी ही हमें ब्लैक पैंथर 2 में दिखेंगे, मिस्टर फैंटास्टिक फ्रॉम द अपकमिंग फैंटास्टिक 4 मूवी, एंड द नेक्स्ट लीडर ऑफ वकांडा जो कि शूरी हो सकती है। वी आर येट टू गेट द क्लैरिटी ऑन दैट। बट एनीवे, ये सब टीम लीडर्स अपने अपने फैक्शंस को ज़रूरत आने पर असेंबल कर सकते हैं। एंड ये जो नई टीम बनेगी, दैट विल बी इवन बिगर एंड स्ट्रॉन्गर देन द ओल्ड अवेंजर्स एंड गेम टीम। एंड इनकी ज़रूरत पड़ेगी अगेंस्ट थ्रेट्स लाइक द स्कारलेट विच। अभी स्कारलेट विच एक विलन बन रही है, आगे जाके हल्क भी एक विलन बन सकता है। एंड हमें पता ही है कि कैंग भी अपना अटैक तैयार कर रहा है। तो इन सब मेजर थ्रेट्स के अगेंस्ट इल्यूमिनाटी अपनी पूरी टीम इकट्ठी कर सकती है। बट आपको क्या लगता है, क्या मार्वल अवेंजर्स को इल्यूमिनाटी से रिप्लेस करेगा? कैन दिस टीम बिकम एज बिग और एज पॉपुलर एज द अवेंजर्स? हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। क्लिक कीजिए उस लाइक बटन पे, क्लिक कीजिए उस सब्सक्राइब बटन पे जो आपकी आंखों के सामने आकर आपको इरिटेट कर रहा है। मानो मेरी बात, बहुत मज़ा आएगा, पक्का प्रॉमिस। मेरी अगली वीडियो तक ये काम हो जाना चाहिए, ओके? तो आज के लिए इतना ही। अभी के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।